उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सटा हुआ एक घना जंगल था, भद्रावन। ये जंगल करीब 50 किलोमीटर तक फैला हुआ था और इसके उस पार बसा था एक छोटा सा कस्बा, सोनपुर। इन दोनों के बीच का ये रास्ता दिन में भी खतरों से खाली नहीं था, लेकिन रात में तो कोई भी इस रास्ते पर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस जंगल की रातों में कुछ ऐसा होता है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। एक महीने से लगातार उस रास्ते से गुजरने वाले बैलगाड़ी और लोग गायब हो रहे थे। सोनपुर जाने वाला ये रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया था। सुना है कल रात भी एक बैलगाड़ी गायब हो गई। हाँ चौधरी जी, मैंने भी सुना। वो तो चमन की बैलगाड़ी थी। सोनपुर से अपनी बीमार बहन को लेने गया था, लेकिन लौटते समय रात हो गई और फिर वो कभी गांव नहीं पहुंचा। ये तीसरी घटना है पंडित जी। पिछले एक महीने में 3 बैलगाड़ियां और 5 लोग इस जंगल के रास्ते गायब हो चुके हैं। कोई पता नहीं चला कि वे गए कहां। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है चौधरी जी। बूढ़े बताते हैं कि यहाँ कोई चीज रात में घूमती है। जो भी इसके चक्कर में पड़ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। उसी गांव में रहता था सुजीत, एक मेहनती किसान जिसकी उम्र करीब 40 साल थी। कसा हुआ शरीर, गहरी आंखें और चेहरे पर मेहनत की लकीरें। उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। वो अपनी पुरानी बैलगाड़ी से ही खेतों से फसल लाता और कभी कभार सोनपुर से सामान लाने का काम भी कर लेता था। उस शाम सुजीत अपने घर के आंगन में बैठा था। बारिश कुछ कम हुई थी, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए थे। सुनो जी, आज गांव में बहुत चर्चा है। फिर एक बैलगाड़ी गायब हो गई कल रात। हाँ सुना मैंने, चमन की बैलगाड़ी थी। बेचारा, 3 बच्चे हैं उसके, अब उनका क्या होगा? सुनो, तुम कल सोनपुर मत जाना। मेरा मन कह रहा है कुछ गड़बड़ है इन दिनों। वो जंगल ठीक नहीं लगता। अरे तुम भी ना, ये सब बातें बूढ़ी औरतों के किस्से हैं। जंगल में क्या हो सकता है? शायद डाकू हो या फिर जंगली जानवर। हंसो मत, बड़े बूढ़े कुछ भी नहीं कहते। उनकी बातों में दम होता है। मैंने सुना है कि वहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उन आवाजों के पीछे जाता है वो गायब हो जाता है। रात का खाना खाकर सुजीत सो गया, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हुई। तड़के ही उसकी आंख खुल गई। उसे याद आया कि कल सोनपुर से मिट्टी के तेल की खेप आनी थी, जो नहीं आई। अगर वो खुद चला जाए तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। गीता, मैं सोनपुर जा रहा हूँ, मिट्टी का तेल लाना है। दुकानदार ने कहा था कल आ जाए, लेकिन नहीं आया। खुद ही चलता हूँ। क्या पागल हो गए हो? इतनी बारिश में, और वो भी उस रास्ते से? नहीं जाने दूंगी। देखो, दिन है अभी, सुबह के 8:30 बजे हैं। मैं जल्दी निकलूंगा और शाम होने से पहले लौट आऊंगा। तुम फिक्र मत करो। प्लीज मत जाओ, मेरा मन बहुत डर रहा है। पता नहीं क्यों आज बहुत बुरा लग रहा है। 2 घंटे का रास्ता है। मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा और शाम 4 बजे तक वापस। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा। तुम बस ये रुद्राक्ष की माला मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है। ये लो, ये मेरी माँ ने दी थी, बहुत पवित्र है। इसे गले में डाल लो और जल्दी लौट आना। सुजीत ने बैलगाड़ी में बैलों को जोता। उसके 2 बैल थे, भोला और भैरव। दोनों ही मजबूत और सीधे साधे। सुजीत ने उनके गले में घुंघरू बांधे और गाड़ी में कुछ खाली बोरे रख लिए। फिर वो चल पड़ा। गांव से निकलते ही रास्ता खराब होने लगा। बारिश ने पूरे इलाके को दलदल में बदल दिया था। बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन भोला भैरव जोर लगाकर उसे निकाल रहे थे। करीब 1 घंटे बाद सुजीत जंगल के मुहाने पर पहुंचा। यहीं से शुरू होता था भद्रावन का घना जंगल। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा सा रहता था। सुजीत ने एक पल रुककर जंगल को देखा। उसे कुछ अजीब लगा। कितना सन्नाटा है, चिड़ियों की आवाज तक नहीं। अजीब बात है। उसने बैलों को आगे बढ़ाया। जंगल के अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गया हो। पेड़ों की घनी छांव ने सूरज की रोशनी को रोक लिया था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और कीचड़ भरा रास्ता था। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद सुजीत ने देखा कि रास्ते में कुछ अजीब निशान हैं, जैसे कई सारे पैरों के निशान एक ही जगह पर मिल रहे हों। उसने बैलगाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा। ये क्या? ये निशान तो ये किसी इंसान के नहीं लगते। इतने बड़े पैर
और इतने सारे। निशान बहुत अजीब थे, कहीं पर गोल, कहीं पर लंबे, और कुछ निशान ऐसे थे जैसे कोई घिसट कर गया हो। सुजीत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से वापस गाड़ी पर चढ़कर बैलों को हाँका। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक और अजीब चीज दिखी। रास्ते के किनारे एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसमें बैल नहीं थे। गाड़ी पूरी तरह से टूटी फूटी थी और उस पर काई जम गई थी। ये तो चमन की बैलगाड़ी है। मैंने उसे कल ही देखी थी गांव में, लेकिन यहाँ कैसे? और बैल कहाँ गए? उसने गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसे याद आया कि गांव वाले क्या कहते थे, उस पार कोई नहीं जा पाता। शायद यही वो जगह थी जहां से लोग लौटकर नहीं आते। बारिश फिर शुरू हो गई, पहले हल्की फिर तेज। सुजीत ने अपने बैलों को तेज चलने को कहा, लेकिन बैल अब आगे बढ़ने से डर रहे थे। वे कान खड़े करके कुछ सुन रहे थे। क्या हुआ भोला, क्यों रुक गए? चलो, अभी बहुत दूर जाना है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से, बहुत धीमी, जैसे कोई रो रहा हो। बचाओ, कोई बचाओ, मैं फंस गया हूँ, बचाओ। ये आवाज कोई मदद मांग रहा है, लेकिन इस जंगल में? सुजीत ने सोचा कि शायद कोई यात्री मुसीबत में हो। उसने बैलगाड़ी उस दिशा में मोड़ दी जिधर से आवाज आ रही थी, लेकिन भोला और भैरव आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। चलो रे, कोई मुसीबत में है, हमें मदद करनी चाहिए। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बैलों को मुश्किल से मनाकर सुजीत उस रास्ते पर आगे बढ़ा जिधर से आवाज आ रही थी। रास्ता और भी संकरा और ऊबड़ खाबड़ हो गया था। पेड़ इतने घने थे कि बारिश का पानी भी अंदर नहीं घुस पा रहा था। करीब 10 मिनट बाद उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रहा था। उसकी उम्र कोई 50 साल के आसपास रही होगी। बचाओ भाई, मुझे बचाओ। मैं 3 दिन से इस जंगल में भटक रहा हूँ, खाना पानी नहीं मिला, बचाओ मुझे। कौन हो आप? यहाँ कैसे आए? आपका गांव कहाँ है? मैं सोनपुर का रहने वाला हूँ, नाम है राम सेवक। 3 दिन पहले अपनी बहन के गांव गया था। लौटते समय रात हो गई और मैं इस जंगल में भटक गया, तब से यहाँ हूँ। 3 दिन? इस जंगल में 3 दिन? और आप जीवित हैं? हाँ भाई, किसी तरह जान बचाई, पेड़ों के फल खाकर गुजर किया, लेकिन अब और नहीं होता। मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है, मेरी बैलगाड़ी पर चलो, मैं भी सोनपुर जा रहा हूँ, साथ चलो। सुजीत ने उस आदमी की मदद की और उसे बैलगाड़ी पर बैठाया। फिर वो खुद भी चढ़ गया और बैलों को हाँका। राम सेवक बहुत कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। राम सेवक जी, आपको कुछ खाने को दूं? मेरे पास कुछ सूखा नाश्ता है। नहीं भाई, अभी नहीं, बस मुझे सोनपुर पहुंचा दो। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। गाड़ी चलती रही। बारिश अब और तेज हो गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। राम सेवक बैलगाड़ी में एक कोने में सिकुड़ा बैठा था और बीच बीच में कांप उठता था। सुजीत ने गौर किया कि राम सेवक के कपड़े पूरी तरह गीले थे, लेकिन उनसे पानी नहीं टपक रहा था, और जब भी बिजली चमकती उसकी परछाई जमीन पर नहीं बनती थी। सुजीत को याद आया कि उसके दादा कहा करते थे, भूत प्रेतों की परछाई नहीं होती। ये क्या? इसकी परछाई क्यों नहीं बन रही? और इसके कपड़े गीले होने के बावजूद पानी क्यों नहीं टपका रहे? कहीं ये... उसने अपने मन के शक को दूर करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था। तभी अचानक राम सेवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। सुजीत, तुम्हें पता है मैं 3 दिन से इस जंगल में हूँ। 3 दिन से मैं किसी का इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे का जो मेरी मदद कर सके। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? ठंडा? मरने के बाद तो ऐसा ही होता है ना। सुजीत के होश उड़ गए। उसने जोर से हाथ छुड़ाया और बैलगाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन राम सेवक ने उसका पैर पकड़ लिया। कहाँ भागते हो? तुमने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया, अब मेरे साथ चलना होगा। मैं बहुत दिनों से अकेला हूँ, बहुत दिनों से किसी का इंतजार कर रहा था। छोड़ो मुझे, हे भगवान बचाओ। उसने गले में लटकी रुद्राक्ष की माला पकड़ ली।
जैसे ही उसने माला को छुआ, उसमें से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी राम सेवक पर पड़ी और वो चीख पड़ा। अरे ये क्या? ये रोशनी मुझे जला रही है। नहीं नहीं। अगले ही पल राम सेवक वहां से गायब हो गया। बस उसकी चीख की गूंज जंगल में फैल गई। सुजीत की बैलगाड़ी अब अपने आप भाग रही थी। भोला और भैरव डर के मारे जोर जोर से भाग रहे थे। सुजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ और भी दिखाई दिया। कई सारी परछाइयां पेड़ों के पीछे छिपी हुई थीं। वे सब उसे देख रही थीं। उनमें से कुछ ने हाथ हिलाया जैसे उसे बुला रही हो। हे भगवान, ये कितनी सारी हैं? ये सब कौन है? उसने बैलों को और तेज भगाया। गाड़ी कीचड़ में फिसल रही थी, पेड़ों से टकरा रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसे बस एक ही धुन थी, इस जंगल से बाहर निकलना। करीब आधे घंटे की भागदौड़ के बाद उसे दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। वो किसी मंदिर की रोशनी थी। सुजीत ने बैलगाड़ी रोकी और कांपते हुए मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर का नजारा देखकर सुजीत चौंक गया। बाहर से जितना पुराना दिखता था, अंदर उतना ही साफ सुथरा था। शिवलिंग के सामने घी के दीपक जल रहे थे और अगरबत्तियों की सुगंध पूरे मंदिर में फैली हुई थी। एकदम सन्नाटा था। कोई है? कोई है यहाँ? मुझे बचाओ प्लीज, कोई तो है। तभी मंदिर के एक कोने से एक बूढ़ा साधु निकला। उसने गेरुए वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डरो मत बेटा, ये मंदिर है, भगवान शिव का घर है। यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती, तुम सुरक्षित हो। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए। वो मुझे पकड़ना चाहते थे। बहुत सारे भूत, उन्होंने मेरा पीछा किया। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ बहुत सी आत्माएं भटक रही हैं। लेकिन महाराज, वे कौन हैं? इतनी सारी आत्माएं। उनमें से एक ने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा वो इंसान है, लेकिन वो... बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है। करीब 50 साल पहले इस जंगल के उस पार एक बड़ा गांव था, चंद्रपुर। वहां करीब 500 लोग रहते थे। एक दिन ऐसी ही घनघोर बरसात हुई जैसी आज हो रही है। साधु ने आंखें बंद कर ली और कहानी सुनाने लगे। उस रात नदी में बाढ़ आ गई। लोग सो रहे थे। पानी इतना तेज आया कि कोई कुछ नहीं कर पाया। पूरा गांव बह गया। सैकड़ों लोग डूब गए। उनकी लाशें कहीं नहीं मिली। तभी से उनकी आत्माएं इस जंगल में भटक रही हैं। वे अपने घरों को खोजती हैं, अपनों को खोजती हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो वे सब उसी गांव के लोग थे? हाँ बेटा, और हर साल जब ऐसी ही घनघोर बरसात होती है, वे सब फिर से जाग उठते हैं। वे उस रात को फिर से जीते हैं, और जो भी उस रात इस जंगल में होता है, वे उसे अपना लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो उनका कोई अपना हो। तो मुझे जो मिला वो भी उनमें से एक था? हाँ, और उसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी रुद्राक्ष की माला ने तुम्हें बचा लिया। ये माला साधारण नहीं है, इस पर स्वयं भोलेनाथ की कृपा है। सुजीत ने अपनी माला को देखा। उसे अब समझ आया कि उसकी पत्नी ने इतने जोर देकर ये माला क्यों दी थी। सुनो बेटा, आज की रात यहीं रुको, बाहर मत जाना। आधी रात के बाद वे और ताकतवर हो जाते हैं। वे तरह तरह के रूप बदलते हैं। कभी तुम्हारे किसी अपने की आवाज में बोलते हैं, कभी किसी जरूरतमंद के रूप में आते हैं। तुम किसी भी हालत में इस मंदिर से बाहर मत निकलना। लेकिन महाराज, अगर वे अंदर आ गए तो? ये मंदिर 100 साल पुराना है। यहाँ की शिवलिंग की स्थापना एक महान संत ने की थी। इसकी सीमा के अंदर कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। तुम निश्चिंत रहो। साधु ने सुजीत को एक कोने में बैठने को कहा और उसे कुछ प्रसाद दिया। सुजीत ने प्रसाद खाया और थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। महाराज, आप यहाँ अकेले कैसे रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? डर? बेटा, जो भगवान शिव की शरण में हो उसे किस बात का डर? मैं यहाँ पिछले 50 साल से हूँ। हर साल ये आत्माएं आती हैं, हर साल ये पुकारती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ उनकी तड़प है, उनका दर्द है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, शायद एक दिन उन्हें मुक्ति मिले। रात ढलती जा रही थी। बाहर बारिश
और तेज हो गई थी। हवा के झोंके मंदिर की दीवारों से टकरा रहे थे और एक अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। अचानक सुजीत को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें, बच्चों के चिल्लाने की आवाजें, औरतों के सिसकने की आवाजें। हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। पानी पानी बहुत तेज है, हमें बाहर निकालो, कोई तो हमें बचाओ। महाराज, ये आवाजें, ये बहुत भयानक है, ये मुझे पागल कर देंगी। यही वो रात है बेटा, 50 साल पहले की वही रात। वे सब उसी पल को फिर से जी रहे हैं। डरो मत, ध्यान लगाओ, भगवान शिव का स्मरण करो। रात के 12 बजने वाले थे। सुजीत और साधु महेश्वरानंद मंदिर के अंदर बैठे थे। बाहर की आवाजें अब और भी तेज हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों, चीख रहे हों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुजीत ने भी आंखें बंद कर लीं और साधु के साथ मंत्र जपने लगा। लेकिन बाहर की आवाजें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपनी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से हिला। कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। खोलो दरवाजा, हमें अंदर आने दो, बाहर बहुत पानी है, हम डूब रहे हैं। महाराज, ये दरवाजा खोलना चाहते हैं। मत खोलना बेटा, ये वही आत्माएं हैं, ये हर साल ऐसा ही करती हैं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग मिलकर उसे तोड़ना चाहते हों। सुजीत की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक और आवाज आई, इस बार बहुत पास से, मानो कोई उसके कान में बोल रहा हो। सुजीत, सुजीत, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां फंस गया हूं। बेटा, मेरी मदद करो। पिताजी? लेकिन वो तो 20 साल पहले गुजर गए, ये कैसे हो सकता है? सावधान बेटा, ये धोखा है। तुम्हारे पिता की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। ये कोई और है जो तुम्हारे मन की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। बेटा, तू अपने पिता को भूल गया? मैंने तुझे पाला पोसा, बड़ा किया। आज मैं मुसीबत में हूं और तू मेरी मदद नहीं करेगा? महाराज, उनकी आवाज बिल्कुल पिताजी जैसी है। कहीं सच में वो? रुको, बाहर मत जाओ, ये छलावा है। ये आत्माएं तुम्हारे मन को पढ़ सकती हैं। वे जानती हैं कि तुम्हारे दिल में सबसे गहरा प्रेम किसके लिए है। वे उसी का रूप धारण करके तुम्हें बुलाती हैं। सुजीत ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अब वो अपनी माँ की आवाज सुन रहा था, फिर अपनी पत्नी की, फिर अपने बच्चों की। हर कोई उसे पुकार रहा था, मदद मांग रहा था। सुजीत, सुजीत, हमें बचाओ, हम यहाँ फंस गए हैं। बाहर आओ, प्लीज बाहर आओ, हम मर जाएंगे। बहुत हो गया, मैं बाहर जाऊंगा, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम बाहर गए तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। ये आत्माएं तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन महाराज, वे मेरे अपने हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? सुनो, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हारे अपने घर पर सुरक्षित हैं। ये माया है, मोह है, इसे पहचानो, अपने मन को मजबूत करो। साधु ने सुजीत को जोर से झटका दिया और उसे शिवलिंग के सामने बैठा दिया। फिर उन्होंने जोर जोर से मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम काल भैरवाय, हर हर महादेव, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उनके मंत्र जाप की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। मंदिर का वातावरण बदलने लगा। बाहर की आवाजें कम होने लगीं, लेकिन वे पूरी तरह से थमी नहीं थीं। पंडित, तुम हमेशा हमारे रास्ते में आते हो, तुम हमें उनकी आत्माएं नहीं लेने दोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात के 2 बज रहे थे। साधु के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वे लगातार मंत्र जप रहे थे, बिना रुके, बिना थके। सुजीत उनके पास बैठा ये सब देख रहा था। धीरे धीरे बाहर की आवाजें कम होने लगीं। पहले गुस्से भरी आवाजें शांत हुईं,
फिर रोने की आवाजें, फिर चीखें। 3 बजते बजते बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज थी। बच गए बेटा, भी चले गए। इस बार फिर हम जीत गए। महाराज, मैं आपका कर्जदार हूं। आपने मेरी जान बचाई। अगर आप ना होते तो मैं... मेरा कोई कर्ज नहीं बेटा, भगवान शिव की कृपा है। अब जाओ और सो जाओ। सुबह होने में अभी कुछ घंटे हैं, मैं यहीं जागता हूं। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर पर पड़ी तो सुजीत की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा। साधु महेश्वरानंद वहीं शिवलिंग के पास बैठे ध्यान में लीन थे। मंदिर के दीपक अब भी जल रहे थे, हालांकि उनमें तेल कम हो गया था। सुजीत धीरे से उठा और मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो बाहर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। बारिश थम चुकी थी और सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई थी। पेड़ों की पत्तियां धूप में चमक रही थीं और चिड़ियां चहचहा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसने नीचे जमीन पर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के चारों ओर कीचड़ में हजारों पैरों के निशान थे। वे निशान मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बने थे, जैसे सैकड़ों लोगों ने पूरी रात मंदिर का चक्कर लगाया हो। ये निशान महाराज, ये देखिए। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, ये उन आत्माओं के निशान हैं। पूरी रात वे इस मंदिर के चारों ओर घूमती रहीं, कोशिश करती रहीं कि कैसे अंदर घुसें, कैसे तुम्हें बाहर निकालें। लेकिन भगवान शिव की कृपा से वे सफल नहीं हुई। तो ये सब सच था महाराज? मैंने जो सुना, जो देखा, वो सब सच था? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। ये जंगल, ये आत्माएं, ये सब सच है। पिछले 50 साल से हर साल ऐसी ही घनघोर बरसात की रात को ये आत्माएं जाग उठती हैं, और जो भी उस रात इस जंगल में होता है वे उसे अपना लेती हैं। सुजीत ने चारों ओर देखा। उसे अब समझ में आया कि क्यों लोग कहते थे कि रात में इस जंगल से कोई नहीं जा सकता। महाराज, जो लोग गायब हो गए, जैसे चमन और वो राम सेवक जो मुझे मिला था, क्या वे सब... हाँ बेटा, वे सब उन आत्माओं का हिस्सा बन गए। अब वे भी उन्हीं के साथ भटकते हैं, हर साल इसी रात को जागते हैं और किसी न किसी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है। तो चमन, मेरा पड़ोसी, वो अब उन्हीं में से एक है। कल रात जो तुमसे मिला, वो राम सेवक, वो भी कभी इसी तरह फंसा था और अब वो दूसरों को फंसाता है। सुजीत को बहुत दुख हुआ। उसे चमन के 3 बच्चे याद आए जो अब अनाथ हो गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। हे भगवान, उन सबकी आत्माओं को शांति दो, उन्हें मुक्ति दो। बेटा, अब तुम्हें जाना चाहिए। सूरज निकल आया है, रास्ता सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, फिर कभी ऐसी रात में इस जंगल में मत आना। और हां, ये रुद्राक्ष की माला हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। महाराज, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। क्या मैं फिर कभी आपसे मिल सकूंगा? जब कभी तुम्हारा मन चाहे दिन में आ सकते हो, लेकिन रात में नहीं। अब जाओ, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुजीत ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की। भोला और भैरव भी आराम कर चुके थे और अब तरोताजा लग रहे थे। उसने साधु को अंतिम प्रणाम किया और वहां से रवाना हो गया। रास्ता बिल्कुल साफ था, बारिश रुक चुकी थी और सूरज की रोशनी में जंगल बिल्कुल अलग लग रहा था। सुजीत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही जंगल था जहां कल रात उसने इतना भयानक अनुभव किया था। दोपहर तक वो अपने गांव पहुंच गया। दूर से ही उसने अपने घर की छत देख ली। उसकी पत्नी गीता दरवाजे पर खड़ी थी, बच्चे उसके पास थे। जैसे ही सुजीत ने बैलगाड़ी रोकी, गीता दौड़कर उसके पास आई। सुजीत, तुम वापस आ गए। मैं बहुत डर गई थी, पूरी रात नींद नहीं आई। सोचा कि तुम भी उन्हीं की तरह। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। हाँ, मैं वापस आ गया, लेकिन बहुत मुश्किल से। अगर वहां मंदिर में साधु महाराज ना होते तो आज मैं भी चमन की तरह गायब हो जाता। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? बताओ ना। सुजीत ने अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी कहानी सुनाई। उसकी बातें सुनकर गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो वो सब सच है? जो बूढ़े लोग कहते थे वो सब सच है? हाँ, बिल्कुल सच। अब मैं समझ गया हूं कि क्यों लोग कहते हैं कि उस जंगल से रात में कोई नहीं लौटता। और ये माला, इसने मेरी जान बचाई। तुमने ये माला देकर बहुत अच्छा किया। मुझे पता था कि ये माला तुम्हारी रक्षा करेगी। ये मेरी माँ की बहुत पवित्र माला है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग सुजीत के पास आते और उससे पूछते कि क्या हुआ था।
सुजीत उन्हें पूरी कहानी सुनाता। उसकी बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते। उस दिन के बाद से गांव वालों ने तय किया कि कोई भी रात में उस जंगल के रास्ते नहीं जाएगा, और अगर जाना भी पड़े तो शिव जी का नाम लेकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर ही जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना कि उस जंगल में कुछ है। अब तो सबको यकीन हो गया होगा। आज के बाद कोई भी रात में उस रास्ते पर नहीं जाएगा। हम सबको भगवान शिव की शरण में रहना चाहिए और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उन्हें शांति मिले। सुजीत ने उस दिन के बाद फिर कभी रात में यात्रा नहीं की। वो हमेशा याद रखता कि उस रात क्या हुआ था। उसने अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि कभी भी अंधविश्वास को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी संस्कृति और आस्था को भी नहीं भूलना चाहिए।